हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 11 नवंबर का फर्स्ट एडिटोरियल। उससे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नए वर्ड्स आज आप सीखने वाले हैं। सबसे पहला शब्द है प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो है नाउन और इसका मतलब है एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस या फिर आप कहिए करेक्टनेस, मतलब उपयुक्तता। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? उपयुक्तता। दूसरा शब्द है डिक्टेट। डिक्टेट है वो एक वर्ब है। डिक्टेट का मतलब एक तो आदेश देना होता है, ठीक है ना, ऑर्डर करना होता है। एक डिक्टेट का मतलब होता है कि आप किसी को कोई चीज लिखवाएं, जैसे डिक्टेशन होता है ना भी, जैसे मैं अगर बोलूं और आप लिखें तो उसको बोलेंगे डिक्टेट करना। यहां पे जो इस एडिटोरियल में इसका मतलब है वो है टू मेक नेसेसरी, आवश्यक बना देना। क्या मतलब है? आवश्यक बना देना। तीसरा है मकअप। मकअप होगा फ्रेजल वर्ब और इसका अर्थ है स्पॉइल या फिर रूइन या फिर बॉच। बर्बाद कर देना, बिगाड़ देना, इसे कहा जाएगा मकअप। अगला है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है क्लियर या फिर आप कह सकते हो अनएम्बिग्युअस। स्पष्ट कह सकते हैं, असंदिग्ध कह सकते हैं। इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन यू कैन से इट इज अनइक्विवोकल। रिडक्ट वर्ब है, इसका मतलब एडिट या ऑल्टर। एडिट या ऑल्टर का मतलब हो गया बदलना, संशोधित करना, ठीक है। एक है वेव। वेव भी वर्ब के रूप में यूज किया गया है। गिव अप कह सकते हो या फिर आप इसे कह सकते हो रिलिंक्विश, छोड़ना, त्यागना, माफ कर देना, ये सब बताए मतलब वेव का। और एक है किकबैक। किकबैक नाउन है, इसका मतलब है ब्राइब। क्या अर्थ है? ब्राइब, रिश्वत देना, रिश्वत को कहते हैं, ठीक है। नाउन है रिश्वत। तो ये तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो आज का एडिटोरियल है इन्वेस्टिगेट द डील। राफेल की जो डील हुई काफी विवादों में रही, उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। इन्वेस्टिगेट शब्द है, ये वर्ब है और इन्वेस्टिगेट आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब का फीचर पता ही है आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में लेता है ऑब्जेक्ट। जब भी अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है तो उसके बाद कोई प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन लगाओगे तो फिर उसका भी ऑब्जेक्ट चाहिएगा। एंड बोथ द थिंग्स आर नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली। सो यहां पे इन्वेस्टिगेट के बाद में कोई प्रेपोजिशन ना लगाएं। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू दे के प्रश्न पूछते हैं, गलत हो जाएगा। इन्वेस्टिगेट द डील, डील यहां पे नाउन है, द यहां डिटर्मिनर है, तो मतलब कहना चाह रहा है कि डील को इन्वेस्टिगेट करना। डील जो सौदा हुआ है किसका? राफेल का, उसकी जांच पड़ताल, उसी को लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए, मोर देन ए ईयर फॉलोइंग द अराइवल ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ 36 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस। एक साल से ज्यादा वक्त बीत गया, ठीक है। मोर कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है तो देन लग गया। अ ईयर, ये जरूर ध्यान देने योग्य बात है कि इससे पहले ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। हम इसको ईयर पढ़ देते हैं, ईयर नहीं होता ईयर, ये से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लगेगा। फॉलोइंग का मतलब यहां पे है आफ्टर, किसके बाद? द अराइवल, जब अराइवल हुआ, जब आगमन हुआ, किसका? पहले बैच का, पहले ग्रुप का। ग्रुप किसका है? 36 राफेल फाइटर जेट्स का, फ्रांस से। तो फ्रांस से जब राफेल फाइटर जेट्स का 36 राफेल फाइटर जेट्स का पहला जत्था आया, पहला ग्रुप आया, उसके बाद एक साल, उसके एक साल के बाद द कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी विवाद, ओवर किस चीज को लेकर विवाद? लफा राफेल। ये एक फ्रेंच शब्द है और ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन से पहले जुड़ता है, किसी भी संगठन, किसी भी कंपनी उसके नाम के पहले जुड़ेगा और ये बताएगा कि वो विवाद में है, वहां पे स्कैम हुआ है, वहां पे घोटाला हुआ है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, लफा बोलते हैं इसको, ठीक है। राफेल रिफ्यूजेस टू डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे, इंटेंसिटी कम हो जाना। तो इसका मतलब क्या है? टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग ग्रेजुअली। आज के एडिटोरियल में काफी सारे वर्ड्स आप सीखोगे, एंड तक देखना। टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग ग्रेजुअली, धीरे धीरे
इंटेंसिटी कम हो जाना, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग जो फीचर होता है किसी का कि मजबूत काफी है, धीरे धीरे कम हो जाना। तो कह रहा है जो विवाद है 1 साल के बाद भी, रिफ्यूज मतलब मना करना, डाई डाउन, कि अभी भी वो कम नहीं हो रहा है विवाद। यहां तक फिर समझ लो 1 साल के बाद, मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है किसके बाद, जब पहला ग्रुप आया था फाइटर जेट्स का फ्रांस से, 36 फाइटर जेट्स आए थे राफेल, उसके 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है। फिर भी जो कंट्रोवर्सी है किसको लेकर, राफेल को लेकर, और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक फ्रेंच शब्द है, प्रॉपर नाउन से पहले जुड़ता है, ये बताने के लिए कि ये कंपनी, ये संगठन स्कैम में लिप्त है। रिफ्यूजेस टू डाई डाउन, तो ये जो कंट्रोवर्सी है अभी भी कम नहीं हो रही है, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नॉटविथस्टैंडिंग, ये एक प्रेपोजिशन भी होता है और एक एडवर्ब भी होता है, ये दोनों तरीके से यूज होता है, प्रेपोजिशन और एडवर्ब। इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। क्या मतलब है? इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। तो कह रहा है किसके बावजूद? इसके बावजूद की भी क्वालिटी जो प्लेन्स की है वो हाई क्वालिटी है, प्लेन्स की हाई क्वालिटी है। एंड दे आर फिट, दे आर पजेसिव एडजेक्टिव है, तो आगे क्या समझेंगे कि ये नाउन है। पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद में क्या लेता है? नाउन। फिट का मतलब है कि वो बिल्कुल उपयुक्त है, और उनकी उपयुक्तता है किसके अकॉर्डिंग? द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की जो आवश्यकताएं होती है उसमें फिट बैठते हैं ये प्लेन, गुणवत्ता काफी बढ़िया है, उसके बावजूद भी विवाद का थमने का नाम नहीं ले रहा। विच आ रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो कि हैज बीन डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब है वांटिंग या नीडिंग समथिंग वेरी मच, लिख लीजिएगा, एडजेक्टिव है, इसका मतलब है वांटिंग और नीडिंग समथिंग वेरी मच। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा चाहने को बोलते हैं डेस्परेट, ठीक है। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब है इंक्रीज करना, ऑगमेंट का मतलब क्या है? इंक्रीज, बढ़ाना। तो कह रहा है कि भाई एयरफोर्स के लिए विचार है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन आप जानते हैं कि पहले वाले शब्दों को कनेक्ट करता है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है काफी ज्यादा चाह रहा है, काफी ज्यादा इसको रिक्वायरमेंट है किस चीज की, कि अपने फाइटर जो स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ मिलिट्री प्लेन्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिलिट्री शिप्स, जो सैन्य जहाज होते हैं उनका जो बेड़ा है उसको बोलते हैं स्क्वाड्रन। तो ये अपने लड़ाकू जहाज के बेड़े को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है एयरफोर्स, ठीक है। अच्छा, अब सीखने वाली बातें कौन कौन सी हैं? डाई डाउन, नॉटविथस्टैंडिंग, डेस्परेट, ऑगमेंट, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं वो नए वर्ड्स हैं, वो आप लिखेंगे। डाई डाउन का धीरे धीरे तीव्रता कम होना। नॉटविथस्टैंडिंग प्रेपोजिशन या एडवर्ब है, इसका मतलब है के बावजूद। डेस्परेट का मतलब है बहुत ज्यादा चाहना, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होना। ऑगमेंट का मतलब है बढ़ाना, ठीक है। डेस्परेट एडजेक्टिव है और ऑगमेंट यहां पे क्या है? वर्ब, और डाई डाउन है फ्रेजल वर्ब, ठीक। अच्छा, और एक चीज समझनी है कि इंडियन एयरफोर्स से पहले द लगा रखा है, तो सेना के जो तीनों अंग हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उन सबसे पहले द का प्रयोग आप करेंगे, ये भी ध्यान रखिए। आगे आ जाते हैं। मीडिया पार्ट। अब मीडिया पार्ट नाम है किसका? फ्रेंच पोर्टल, फ्रांस की एक वेबसाइट है ये, पोर्टल मतलब वेबसाइट मान लीजिए। तो मीडिया पार्ट, और इसका परिचय दिया कि एक फ्रांस की वेबसाइट है। अब आ जाओ इस पर। तो ये मीडिया पार्ट जो है हैज नाउ पब्लिश्ड, अब इसने पब्लिश किया है क्या? अ सेट ऑफ एलिज्ड फेक इनवॉइसेस। ए सेट मतलब एक ग्रुप, किसका? एलिज्ड मतलब तथाकथित, रिपोर्टेडली, ठीक है। एलिज्ड मतलब तथाकथित, फेक का मतलब जाली या नकली, फेक का मतलब फोर्जरी। इनवॉइसेस का मतलब है ये सूची होती है जिसमें आपको एक लिस्ट मिलेगी ग्राहक को, उसमें लिखा रहेगा कि भाई ये वस्तुएं, ये सेवाएं तुमने खरीदी और इसके बदले में आपको इतना पैसा पे करना है। उस लिस्ट को, उस सूची को बोलते हैं इनवॉइस, ठीक। तो ये फेक इनवॉइसेस, इसने एक लिस्ट जो है, एक सेट जो है पब्लिश किया है इस वेबसाइट में, एंड क्लेम्ड, और दावा किया है, दैट की डसॉल्ट एविएशन, अब ये कंपनी का नाम है, ठीक है, इसने क्या किया? पे किया, इस कंपनी ने पे किया किसको? बिचौलिए को, मिडलमैन, बिचौलिया, एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, और ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, सुषेन गुप्ता इनका नाम है, और ओवर 7 मिलियन यूरो इन किकबैक्स। कितना पेमेंट किया? 7 मिलियन यूरो का। किस रूप में? किकबैक्स के रूप में, मतलब रिश्वत के रूप में। बिटवीन 2007 एंड 2012, कब की बात है? 2007 से 2012 के बीच की बात है। वैन, ये टाइम जो है उसके लिए वैन आ गया। द कांग्रेस लेड यूपीए, इस समय क्या था? कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए संगठन था वॉज इन पावर, वो सत्ता में था। एंड हैज क्लेम्ड, और अब इसने दावा किया है, दैट द सीबीआई
कि सीबीआई के पास हेड इसकी वर्ब है, प्रूफ सबूत था ऑफ दिस इस चीज का सिंस अक्टूबर 2018, कब से 2018 से। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब जानते हैं, उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो देखते हैं और क्या कुछ खास आपको समझना है वो देख लीजिए। मीडिया पार्ट जो कि एक फ्रांस की वेबसाइट है, उसने अब एक जाली जो मतलब एक फोर्जरी टाइप के जो इनवॉइसेस बनाए गए थे तथाकथित रूप से, उनका एक सेट पब्लिश किया है और दावा किया है कि जो कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, इसने बिचौलिए और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए, सुषेण गुप्ता, इनको 7 मिलियन यूरो दिए रिश्वत के रूप में इन वर्षों के बीच। ये वर्ष जो थे ये कांग्रेस के शासन के वर्ष थे और इसने दावा किया है, ये डसॉल्ट एविएशन ने ही दावा की, मतलब इसने मीडिया पार्ट ने ही दावा किया है। क्या दावा किया है कि भाई सीबीआई के पास इस बात का प्रूफ भी था, और कब से प्रूफ था, सिंस 2018 से। मीडिया पार्ट जो है उसकी वर्ब हैज पब्लिश्ड है, इसी की वर्ब क्लेम्ड है। ठीक है, अब ये हैज इसने रिपीट नहीं किया है, चाहो तो आप हैज को रिपीट कर सकते हो, तो क्लेम्ड इसी की वर्ब है। इसके बाद में डसॉल्ट एविएशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब पेड है। ठीक, इसके बाद कांग्रेस लेड यूपीए, यूपीए सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज है। फिर ये आ गया सीबीआई, सीबीआई की वर्ब हेड है। ठीक है, और ये हैज क्लेम्ड है, ये इसी की वर्ब दे रखी है। सिंस इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको एक ईयर जो है फिक्स दे रखा है, निश्चित समय होता है, उससे पहले सिंस लगाते हैं। किकबैक्स का मतलब रिश्वत होता है, ये कुछ खास बातें थी। आगे आ जाओ। अर्लियर इन्वेस्टिगेशंस, जो पहले जांच पड़ताल हुई, अर्लियर जो होता है वो टाइम में पहले के लिए आता है, इसका मतलब टाइम में बाद के लिए क्या आता है, लेटर आएगा, LATER। एक और लेटर होता है LATTER, वो किसके लिए आएगा, वो सीक्वेंस में बाद के लिए आएगा। तो कह रहा है कि पहले वाली जांच पड़ताल है इंक्लूडिंग बाय द हिंदू, इसमें वो जांच पड़ताल भी शामिल है जो हिंदू ने करी। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों ही प्रेपोजिशन होते हैं, ये बात नोट कर लेना। ठीक है, हैड रिवील्ड, अब ये जो पहले वाली जांच पड़ताल थी, इन्होंने इन जांच पड़तालों ने क्या किया, रिवील किया। रिवील का मतलब उजागर करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज करना। तो इसने उजागर किया क्या, प्रोसीजरल वायलेशन। प्रोसीजरल का मतलब होता है जो भी प्रोसीजर में या फिर जो भी उस समय क्या बोलते हैं इसको, कोई भी चीज की क्रियाविधि जो होती है उसको प्रोसीजर बोलते हैं, प्रोसीजर से संबंधित को प्रोसीजरल बोलते हैं, एडजेक्टिव है। वायलेशन का मतलब कल वाले एडिटोरियल में डिस्कस किया था, इन्फ्रिंजमेंट होता है। क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट या कॉन्ट्रावेंशन होता है। कॉन्ट्रावेंशन उल्लंघन को बोलते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि भाई पहले वाली जांच पड़ताल जो थी, उन जांच पड़तालों में यह उजागर हुआ कि उल्लंघन हुआ है प्रोसीजर का, प्रोसीजर सही से नहीं अपनाया गया। रेज्ड क्वेश्चंस, प्रश्न उठाए गए हैं। रेज्ड क्वेश्चंस, रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट लगेगा तो क्वेश्चन उसकी ऑब्जेक्ट है, नाउन है। प्रश्न उठाए गए हैं किसको लेकर, द हाई प्राइस ऑफ द फाइटर्स, ये जो लड़ाकू विमान है राफेल, इनके बड़ी कीमत जो ली गई है, इसके लिए ऊंची कीमत ली गई है, उसको लेकर। द चॉइस ऑफ ऑफसेट पार्टनर्स, सवाल उठाए गए हैं चॉइस कि भी आपके पास विकल्प है कि आप पार्टनर्स को ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेट का मतलब काउंटर बैलेंस होता है, ऑफसेट का मतलब काउंटर बैलेंस, प्रति संतुलन करना कह सकते हो, या ऑब्विएट या नलीफाई भी कह सकते हो, हटाना, कि आपके पास पार्टनर्स को हटाने का एक विकल्प है। इसको लेकर प्रश्न उठाए गए हैं। द रिमूवल ऑफ एंटी करप्शन क्लॉजेज, जो भी एंटी करप्शन उपबंध थे, कुछ ऐसे नियम थे कि उसमें करप्शन नहीं हो पाएगा, इनको हटाया गया है। वेविंग द रिक्वायरमेंट, वेविंग मतलब छूट दी गई है, गिव अप किया गया है, रिलिंक्विश किया गया है, किस चीज को, बैंक गारंटी की आवश्यकता को। अमंग अदर इश्यूज, अन्य मुद्दों के बीच ये सब मुद्दे थे रिलेटेड टू, जो संबंधित थे किससे, इंडिया फ्रांस इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, जिसे शॉर्ट में IGA कह सकते हो, साइन इन 2016, जो ये इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट एक साइन किया 2016 में, उससे संबंधित और मुद्दे भी थे, उनमें ये मुद्दे कुछ खास थे। लेट मी रिपीट, अर्लियर इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब रिवील्ड है। ठीक है, तो कह रहा है जो शुरुआती जांच पड़ताल हुई जिसमें द हिंदू ने भी जांच पड़ताल की थी, इन जांच पड़तालों में रिवील किया कि भी प्रोसीजरल वायलेशन हुआ है। इन जांच पड़तालों ने क्वेश्चन उठाए, किस किस को लेकर क्वेश्चन उठाए, तो रेज्ड भी इसी की वर्ब है, और हेड इसने रिपीट नहीं किया है, वरना हेड रेज्ड ही है, सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, इसने प्रश्न उठाए हैं किसको लेकर, फाइटर्स की हाई प्राइस को लेकर। दूसरा प्रश्न उठाए हैं पार्टनर्स को ऑफसेट या नलीफाई या ऑब्विएट करने की चॉइस को लेकर। एक प्रश्न उठाया है जो एंटी करप्शन क्लॉजेस थे, कुछ नियम थे, उनको हटाने को लेकर। एक प्रश्न उठाया है कि बैंक गारंटी की आवश्यकता को ही आपने खत्म कर दिया, उसको छूट दे दी आपने। बाकी भी मुद्दे थे उनमें, लेकिन ये मुख्य मुद्दे थे।
ये किससे संबंधित मुद्दे हैं? ये आईजीए के अग्रीमेंट से संबंधित मुद्दे हैं। आईजीए वाला जो अग्रीमेंट हुआ है, इंडिया फ्रांस इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट हुआ था, जो साइन किया गया था 2016 में। आगे देखो, आगे कह रहे हैं मीडिया पार्ट्स आर्टिकल्स। अब मीडिया पार्ट जो ये वेबसाइट है, ये एक फ्रेंच पोर्टल है। इस फ्रेंच पोर्टल ने, ये जो फ्रेंच पोर्टल है, इस फ्रेंच पोर्टल के जो आर्टिकल्स हैं, इसमें जो लिखी गई चीजें हैं, ये क्या करती हैं? ये पॉइंट करती हैं, इशारा करती हैं। पॉइंट के साथ टू लगा है, इशारा किस ओर करती हैं? द ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है सस्पिशियस, संदिग्ध, संदेहास्पद। ये इशारा करता है कि भाई संदेहास्पद रोल रहा है किसका? मिडलमैन का, सुषेण गुप्ता की बात कर रहे हैं। इन बोथ इन द प्रपोजल टू बाई 126 एयरक्राफ्ट। अच्छा, एयरक्राफ्ट का प्लूरल नहीं बनता है, ये आपको नोट कर लेना है। एयरक्राफ्ट एक ऐसी नाउन है जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में सेम रहेगी। तो यहां पे ड्यूबियस रोल रहा है मिडलमैन का। मिडलमैन मतलब बिचौलियों का, ये प्लूरल बना रखा है अभी, सुषेण गुप्ता से और भी लोग हैं। तो ये कह रहा है कि इनका रोल रहा है दोनों चीजों में। दोनों चीज कौन कौन सी है? एक तो है प्रपोजल टू बाई 126 एयरक्राफ्ट, एक तो 126 जो एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रपोजल था उसमें। दैट यहां पे इस प्रपोजल के लिए आ रहा है, दैट वाज विड्रॉन। और इस प्रपोजल को फिर वापस क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, वॉज इसलिए क्योंकि प्रपोजल है, और विड्रॉन यहां पे थर्ड फॉर्म है, पैसिव का स्ट्रक्चर है वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। एंड लेटर, और उसके बाद इन द आईजीए, और उसके बाद में रोल किस में था? आईजीए में, इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट में, फॉर फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट इन 2016। फ्लाई अवे का मतलब रेडी फॉर फ्लाइट। ऐसे एयरक्राफ्ट जो अब उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, उसको बोलते हैं फ्लाई अवे। तो फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट जो 2016 में है उसके अंदर लेटर का मतलब बाद में होता है और टाइम के लिए आता है। तो यहां तक एक सेंटेंस पूरा होता है। तो मीडिया पार्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो इशारा करते हैं संदिग्ध रोल की तरफ। रोल किसका? मिडलमैन का। किस किस में? एक तो 126 एयरक्राफ्ट खरीदने का जो प्रपोजल था जिसको वापस ले लिया गया उसमें, और बाद में आईजीए में, आईजीए जो एक एग्रीमेंट हुआ था फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट के लिए 2016 में। इन अप्रैल 2021 तो अप्रैल 2021 में मीडिया पार्ट हैड डिटेल्ड, मीडिया पार्ट ने डिटेल दी पूरी। ठीक है, दैट कंजंक्शन है कि द फ्रेंच एंटी करप्शन एजेंसी, कि फ्रांस की जो एंटी करप्शन एजेंसी है, हैड फाउंड, उसने पाया था। तो एजेंसी की वर्ब हैड फाउंड है, दैट फिर कंजंक्शन है कि डिसॉल्ट हैड अकाउंटेड फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू फॉर्म अ टोटल ऑफ समथिंग। लिख लीजिएगा, अकाउंट फॉर का मतलब है टू फॉर्म टोटल ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का पूरा पार्ट बनाने को बोलते हैं अकाउंट फॉर। तो कह रहा है कि भाई डिसॉल्ट ने अकाउंट फॉर किया पेमेंट को, मतलब इसको पेमेंट करना था, कितना पेमेंट करना था, कितना भाग कवर करना था डिसॉल्ट को? ओवर $1 मिलियन, 1 मिलियन यूरो से अधिक। किसको? वो कंपनी जो कि चलाई जा रही थी मिस्टर सुषेण गुप्ता के द्वारा, फॉर द मैन्युफैक्चर। और किसके लिए पेमेंट करना था? निर्माण के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए। मैन्युफैक्चर क्या करना था? 50 मॉडल्स बनाने थे राफेल के, उसके लिए। द कंपनी, अब ये जो कंपनी है, डज नॉट स्पेशलाइज, ये कंपनी स्पेशलाइज नहीं है, मतलब ये स्पेशलाइज नहीं करती है मेकिंग मॉडल्स बनाने में, मतलब इसको विशेषज्ञता आप हासिल नहीं है, फिर भी इसको ऑर्डर दिया गया। बिसाइड्स, किसके अलावा? बिसाइड्स का मतलब के अलावा, ये आपका प्रेपोजिशन है। पेइंग सेवरल मिलियन यूरोज, मतलब इससे पहले इन्होंने बहुत सारे मिलियन यूरोज पहले भी दिए थे, अनेकों मिलियन यूरोज पहले भी दिए थे इन सीक्रेट कमीशंस, मतलब सीक्रेट कमीशंस में, कमीशंस का आयोग होता है, टू ऑफशोर। और ये पैसे दिए किसको थे? ये देखो एक बार, ये देखो पैसे किसको दिए? टू ऑफशोर अकाउंट्स एंड शेल कंपनीज। तो ये दोनों चीज समझनी है आपको। ऑफशोर अकाउंट्स का मतलब है जो विदेशों में अकाउंट है। ठीक है, ये विदेशों में अकाउंट क्यों खुलवाए जाते हैं? क्योंकि वहां पे टैक्स कम लगता है। ऐसे देशों में अकाउंट खुलेंगे जहां पे टैक्स में छूट है, ठीक है, ताकि पैसा कम लगे। और ये शेल कंपनीज क्या हैं? ये एक्चुअल में निष्क्रिय कंपनीज होती हैं, डोरमेंट कंपनीज होती हैं। इनको ताकि पैसों को इधर से उधर किया जा सके, पैसों का मनूवर किया जा सके, है ना, इसके लिए इसको यूज किया जाता है, वो उसको शेल कंपनीज बोलते हैं। एक बार फिर समझ लो, यहां से अप्रैल 2021 में, ये तो टाइम बता रहा है, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। मीडिया पार्ट सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब हेड डिटेल्ड है, दैट कंजंक्शन है। मीडिया पार्ट ने डिटेल दी कि फ्रेंच एंटी करप्शन एजेंसी ने पाया, फ्रेंच एंटी करप्शन एजेंसी सब्जेक्ट है, हैड फाउंड इसकी वर्ब है, फाइंड की थर्ड फॉर्म है, दैट कंजंक्शन है। डिसॉल्ट सब्जेक्ट है, हैड अकाउंटेड यहां पे वर्ब है।
अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज का एक पार्ट बनाना, कितना पार्ट कवर करता है उसके लिए अकाउंट फॉर का प्रयोग करते हैं, फ्रेजल वर्ब है। तो मीडिया पार्ट डिटेल बताई कि फ्रेंच एंटी करप्शन एजेंसी ने यह पाया था कि डसॉल्ट ने पेमेंट इसको करना था और 1 मिलियन यूरो से ज्यादा का एक कंपनी को जो कि संचालित थी मिस्टर गुप्ता के द्वारा, किसके लिए 50 मॉडल्स बनाने के लिए राफेल की। ये वो कंपनी है, ये कंपनी जो है सुषेण गुप्ता वाली जो कंपनी है, ये स्पेशलाइज नहीं है, मतलब ये इसको मतलब ऐसा विशेषज्ञता हासिल नहीं है मॉडल्स बनाने की। इसके अलावा कह रहा है कि बीच में तो थोड़ा वर्णन कर दिया इसने कंपनी का, फिर यहीं पे आ जाओ कि इसको इतना पैसा देना था। इसके अलावा इसने बहुत सारे मिलियन यूरोस दिए थे सीक्रेट कमीशंस में, यहाँ पे ऑफशोर अकाउंट्स में, जो विदेशों में अकाउंट थे उनके लिए, और शेल कंपनीज में इसने पैसा पहले भी दिया था, उसके अलावा और पैसा देना था इसको मिस्टर सुषेण गुप्ता को। इट हैड ऑल्सो अलेज्ड, अलेज का मतलब होता है क्लेम करना, दावा करना, ठीक है। तो इसने ये भी दावा किया, क्या दावा किया, दैट कंजंक्शन ही हैड सप्लाइड, ही सुषेण गुप्ता के लिए है कि उसने हैड सप्लाइड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, इसने क्लासिफाइड मतलब वर्गीकृत, अलग अलग कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स दिए, रिलेटेड टू, किससे संबंधित, आईजीए से संबंधित। किसको दिए, डसॉल्ट एविएशन को। आईजीए क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट, ठीक है, मतलब दो सरकारों के बीच में अग्रीमेंट हो रहा था, फ्रांस भारत सरकार के बीच में अग्रीमेंट, उसको आईजीए बोला है। डसॉल्ट एविएशन जो कंपनी है उसको इवन एज एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वाइल, जब दो काम साथ में हो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। टॉक्स बिटवीन डसॉल्ट एंड इंडियन नेगोशिएटिंग टीम, क्योंकि बातचीत चल रही थी किस किस के बीच में, डसॉल्ट और इंडियन नेगोशिएटिंग टीम के बीच में, वर डेडलॉक्ड, और ये बातचीत जो है इन बातचीत को डेडलॉक कर दिया। डेडलॉक का मतलब क्या है, डेडलॉक का मतलब है इम्पास करना, रोक देना, हिंडर कर देना, इसको रोक दिया गया था। और द की इश्यू, की का मतलब महत्वपूर्ण, और ये बातचीत किस मुद्दे पर चल रही थी, महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था, बेंचमार्क प्राइसिंग, वो कीमत जो स्टैंडर्ड कीमत हो, एकदम मानक कीमत हो, उसको लेकर, ठीक। फिर समझिए, इसने यह भी दावा किया कि सुषेण गुप्ता ने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिए आईजी से संबंधित, किस कंपनी को, डसॉल्ट एविएशन को। कब दिए, जब बातचीत चल रही थी डसॉल्ट एविएशन और भारतीय मतलब जो नेगोशिएटिंग टीम थी उसके बीच में। नेगोशिएटिंग टीम मतलब वो टीम जो कि चर्चा में हिस्सा ले रही थी, ठीक है। और ये बातचीत जो है डेडलॉक कर दी गई, और ये किस मुद्दे पर चल रही थी बातचीत, बेंचमार्क प्राइसिंग को लेकर बातचीत चल रही थी। इन इट्स प्राइस रिडक्टेड ऑडिट रिपोर्ट, रिडक्टेड मतलब एडिटेड, संशोधित। अब अपनी जो प्राइस एडिटेड ऑडिट रिपोर्ट थी राफेल डील को लेकर, राफेल डील पर जो एक रिपोर्ट देनी थी कितनी प्राइसिंग लगेगी, उस प्राइस को एक्चुअल में पहले प्राइस कुछ और लेनी थी, उसके बाद में सुषेण गुप्ता के कारण ये प्राइस एडिट हुई, और इस एडिटेड ऑडिट रिपोर्ट में कैग रिपोर्ट जो कि प्रस्तुत की गई थी, कैग रिपोर्ट मतलब महानियंत्रक जो लेखा परीक्षक होता है उसको बोलते हैं CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ऐसा कुछ होता है। तो ये टेबल की गई, मतलब इसको प्रस्तुत किया गया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। इन फरवरी 2019, फरवरी 2019 के अंदर इसको टेबल किया गया पार्लियामेंट में। वाइल एग्जामिनिंग, वाइल के साथ में वर्ब लगाते हैं, YNG फॉर्म में लगाते हैं, ठीक है। तो कब की बात है, जब ये एग्जामिन कर रहे थे। द अर्लियर बिड का मतलब बोली को बोलते हैं, कोई भी चीज, जैसे आप कौन से मतलब कंपनी को कोई ऑर्डर मिलेगा उसके लिए अलग अलग कंपनीज बिड डिसाइड करती हैं, बिड लगाती हैं, उसको बोलते हैं बिड। प्रोसेस बिटवीन 2017-12 हैड पॉइंटेड आउट प्रोसीजरल वायलेशन इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेजिंग, खरीदारी, प्रोक्योरमेंट का मतलब है परचेजिंग, ठीक है। फिर समझ लो, अपने प्राइस रिडक्टेड ऑडिट रिपोर्ट में, वो ऑडिट रिपोर्ट जो प्राइस रिडक्टेड थी, जिसमें प्राइस को एडिट किया गया था राफेल डील पर, इस रिपोर्ट के अंदर कैग रिपोर्ट, ठीक है, कैग रिपोर्ट जो है जो प्रस्तुत की गई पार्लियामेंट के अंदर फरवरी 2019 में। अब ये बीच में देखो, ये एक्स्ट्रा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कैग रिपोर्ट के बारे में। वाइल एग्जामिनिंग द अर्लियर बिड प्रोसेस बिटवीन 2017 और 2017 to 12, तो ये जो एग्जामिनिंग मतलब ये किस समय की बात है, जब बातचीत चल रही थी, जब पहले जब बोली लगी थी, जो बिड प्रोसेस था 7 और 12 के बीच में, उसको एग्जामिन करने के दौरान। तो ये जो कैग रिपोर्ट थी, इसकी वर्ब ये है। इस कैग रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया, इशारा किया किस बात की ओर, कि भाई डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जो भी आपने खरीदारी करी है उसके अंदर प्रोसीजरल वायलेशन देखा गया है, उसमें प्रोसीजर सही ढंग से नहीं अपनाया गया, आपने उल्लंघन किया है। डसॉल्ट एविएशंस टेक्निकल बिड,
तो डेसॉल्ट की टेक्निकल बिड थी, टेक्निकल बिड का मतलब कि भाई एक कंपनी ये चाहती है कि ग्राहक जो है वो ये चीजें पूरी करे, फुलफिल करे, उसे टेक्निकल बिड कहा जाता है। तो डेसॉल्ट की टेक्निकल बिड जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया पैसिव वॉइस है, एंड लेटर, और उसके बाद इट वॉज अलाउड, इसको अलाउ कर दिया गया किसके लिए कि वो शामिल कर ले, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है एनकम्पास, इसका मतलब है एनकम्पास या फिर इन्वॉल्व, फिर इसे अलाउ कर दिया गया इन्वॉल्व करने के लिए क्या, इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स, कि भी भारत, भाई डिसॉल्ट एविएशन कोई भी कंपनी कोई चीज बेचती रही है तो उसको उस सेल करने से पहले ये चाहिए कि वो इस ग्राहक को फोकस कर रही है, उन ग्राहकों के लिए ये उपयुक्त है। तो पहले तो टेक्निकल बिड इसने प्रस्तुत की थी, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, और फिर इसको कहा गया, इसको अलाउ किया गया कि भाई ये इनकॉर्पोरेट करे भारतीय स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स, कि भारत को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसने वो टेक्निकल बिड दे दी। टू मीट मतलब फुलफिल करना है, पूरा करना है, बिड कंप्लाइंट, किस लिए, ताकि यहां पे जो भी यहां पे टेक्निकल बिड थी, डिसॉल्ट कंपनी चाह रही थी कि हमारे ग्राहक को ये कम से कम पूरे चीजों का फुलफिल करना पड़ेगा, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंप्लाइंट का मतलब आज्ञा का पालन करना होता है, कंप्लाई से बनता है। क्वालिटेटिव का मतलब स्टैंडर्ड होता है, इसका मतलब स्टैंडर्ड, रिक्वायरमेंट का मतलब आवश्यकता है। ठीक है, फिर समझ लो, मतलब अपने प्राइस रिडक्टेड ऑडिट रिपोर्ट में राफेल डील को लेकर जो प्राइस संशोधित की गई थी और ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस रिपोर्ट में जो कैग रिपोर्ट है जो संसद में इस समय प्रस्तुत की गई थी, और ये कब का दौर, ये मतलब ये कब की बात है, इसके साथ साथ यहाँ पे परीक्षण भी चल रहा था कि सही था कि नहीं। इस कैग रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट में प्रोसीजरल वायलेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाइफन लगा रखा है डिसॉल्ट। अब ये प्रोसीजरल वायलेशन क्या है, ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट में कौन सा वायलेशन हुआ है उसको समझाया गया है। इस वायलेशन का मतलब ये है कि डिसॉल्ट की टेक्निकल बिड जो है रिजेक्ट कर दी गई। डिसॉल्ट कंपनी जो एविएशन कंपनी है, इसने कहा था कि भारत को ये आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेगी तभी हम आपको प्लेन देंगे, वरना नहीं देंगे। इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में इसको अलाउ किया गया किस चीज के लिए, कि भाई ये भारत के आधार पर भारत जो चाह रहा है एनहांसमेंट्स, उनको शामिल कर ले, ताकि बिड को पूरा कर, टेक्निकल बिड को पूरा करने के लिए जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। ठीक है, द रिपोर्ट ऑल्सो अनइक्विवोकली स्टेटेड, ये हो गया क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो ये जो रिपोर्ट थी इसने बड़े स्पष्ट रूप से ये भी बताया, क्या बताया, दैट की द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस, कि जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस है, एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण, तो यहां पे एक प्रोक्योरमेंट मान लीजिए। तो इस रिपोर्ट ने, ये रिपोर्ट कैग रिपोर्ट की बात ही कर रहा है इसलिए दय लग रहा है, इस रिपोर्ट ने ये भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाहिर किया, बताया कि भाई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस, जो ये रक्षा मतलब ये राफेल जो प्लेन है, ये चूंकि इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने थे तो ये इसी को डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस कहा गया है। इसके लिए तो इसने ये बताया कि इस प्रोसेस में कि जब भी आप कोई डिफेंस संबंधी चीजें खरीदते हो तो उसके लिए जरूरत है किसकी, रिफॉर्म की, आपको सुधार करना चाहिए। एंड स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब है किसी प्रोसेस को आसान कर देना, सुगम बना देना। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइनिंग की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अब कह रहा है पॉइंट्स, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। हाइफन लगाने का मतलब कि आपने कहा ना कि एक्विजिशन प्रोसेस को जरूरत है सुधार की, इंप्रूवमेंट की या अधिक आसान बनाने की, तो इस प्रोसेस, ये पॉइंट्स हैं दैट आर बट्रेस्ड, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बट्रेस किया गया है। दैट यहाँ पे पॉइंट्स रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके लिए आ रहा है, इन पॉइंट्स के लिए आर आ रहा है। आर बट्रेस्ड है तो ये पैसिव आ रहा है। बट्रेस का मतलब है स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना। तो इनको बट्रेस किया गया है बाय द न्यू रेवलेशन। रेवलेशन का मतलब है रहस्य उजागर करना, नई चीजें सामने आना, वो रेवलेशन है। तो नई चीजें जो सामने आई है उसके द्वारा ये बट्रेस हो रही है चीजें। दैट शेड लाइट, अब ये जो दैट है वो इन रेवलेशन के लिए है। तो ये वो नई चीजें सामने आई हैं जिन्होंने की प्रकाश डाला है। शेड की तीनों फॉर्म सेम होती है, शेड शेड शेड। शेड लाइट मतलब प्रकाश डालना, प्रकाश डालने का मतलब एक्सप्लेन करना। ऑन द रोल ऑफ डिफेंस मिडलमैन, किस तरफ, कि भाई रोल क्या है डिफेंस मिडलमैन का, कि जो रोल है डिफेंस मिडलमैन का, कि रक्षा संबंधी कोई भी चीजें आप खरीदते हो उसमें बिचौलियों को जो आप शामिल करते हो, इन मकिंग अप, मकअप का मतलब बर्बाद करना, द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, और ये जो मिडलमैन का रोल है ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को बर्बाद कर देता है, टू फेवर अ पर्टिकुलर वेंडर। और ये किस लिए शामिल किया जाता है इनको, कि ये ताकि एक विशेष प्रकार के वेंडर को ही सपोर्ट कर सके, कि उसी से सामान खरीदें, उसी को सामान बेचें। मिडलमैन इस प्रकार कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब विशेष, स्पेशल, वेंडर का मतलब विक्रेता। फिर समझिए,
जो रिपोर्ट है कैग रिपोर्ट, उसने बड़े ही स्पष्ट रूप से यह भी बताया है कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस को जरूरत है रिफॉर्म की और इस प्रोसेस को आसान करने की जरूरत है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आगे और ज्यादा मजबूती मिली, इन पॉइंट्स को और ज्यादा बट्रेस किया गया। नई चीजें जब सामने आई, वो नई चीज सामने जो आई, उन्होंने प्रकाश डाला था किस चीज पर? डिफेंस मिडिलमैन के रोल पर। रोल किस चीज का? कि ये जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है, खरीदारी का प्रोसेस होता है, उसको बर्बाद कर देते हैं। किस लिए? ताकि एक पर्टिकुलर वेंडर को सहयोग किया जा सके, उसको फेवर किया जा सके। सुषेण गुप्ता के कारण ही डिफेंस जो ये सामान मंगवाना था वो डसॉल्ट एविएशन से मंगाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये मिडिलमैन ने ये पूरा इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को वायलेट किया। एट द वेरी लिस्ट का मतलब कम से कम, न्यूनतम, मतलब है तो बहुत सारी चीजें लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इंफेसाइज कर रहा है। तो कम से कम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सच एज द सीबीआई, सच एज का प्रयोग हमेशा ही उदाहरण देने के लिए करते हैं आप। तो कह रहे कम से कम जो जांच पड़ताल करने वाली एजेंसीज हैं, जैसे कि सीबीआई कह दो, या ये जो इलेक्टोरल डायरेक्टरेट होता है, ठीक है, ये प्रवर्तन निदेशालय जो होता है, तो ये जो एजेंसीज हैं, इन एजेंसीज को क्या करना चाहिए? जरूर से जांच करनी चाहिए। मस्ट यहां पे ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, जरूरी है। प्रोब इसकी वर्ब है, प्रोब भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। प्रोब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट प्रिपरेशन नहीं लगाना है, ठीक है। उनको जांच करनी चाहिए किसकी? मिस्टर गुप्ता के रोल की। किसमें? बिड प्रोसेस और आईजीए में। जो ये अग्रीमेंट हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, इसमें और बिड प्रोसेस में ये जो बोली लगी थी, इस प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। इस रोल की जांच की इन्होंने इन दोनों ही प्रक्रियाओं में यहां पे रोल निभाया था। द गवर्नमेंट कैन नॉट जस्ट विश अवे। विश अवे का मतलब है कि आप कोई प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं एग्जाम में, उसकी मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपकी समस्याएं दूर हो जाएं बस आपके सोचने मात्र से, उसे कहते हैं विश अवे। तो गवर्नमेंट केवल विश अवे नहीं कर सकती क्वेश्चंस को, कि जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं उन प्रश्नों को दूर करना चाहती है गवर्नमेंट, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं रही है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है, ऐसा नहीं कर सकती। दैट यहां पे इन क्वेश्चंस के लिए हैं। आर रिपीटेडली इमर्जिंग, ऐसे प्रश्न जो बार बार में उठ रहे हैं, इमर्ज मतलब सरफेस पे आना, उभरना। अबाउट द राफेल डील एंड मस्ट ओपन, मतलब राफेल डील के बारे में जो प्रश्न आ रहे हैं, बार बार में उभर कर सामने आ रहे हैं, उन प्रश्नों को केवल बस चाहकर दूर नहीं कर सकती। और क्या करना चाहिए? तो गवर्नमेंट की वर्ब अब देखो मस्ट है। गवर्नमेंट को जरूर से एक इन्वेस्टिगेशन चालू करनी चाहिए। अब की बार इन्वेस्टिगेशन नाउन है, इसलिए देखो इन्वेस्टिगेशन किसकी है, प्रिपरेशन लगा दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए किसको लेकर? प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जो खरीदारी की प्रक्रिया अपनाई गई उसकी जांच होनी चाहिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, जो भी रक्षा संबंधी तैयारी आप करते हो या राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की बात करते हो, तो इसके लिए जरूरी बन जाता है। डिक्टेट का मतलब मैंने क्या बताया था? मेक समथिंग नेसेसरी। ये दोनों ही चीजें जरूरी कर देती है दैट की ऑपरेशनल रेडीनेस गोज हैंड इन हैंड। ऑपरेशनल रेडीनेस मतलब कि आप कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देना चाहते हो, उसकी रेडीनेस, उस मतलब उसकी जो रेडीनेस है, उसकी जो तैयारियां हैं, उसकी तत्परता जो है वो साथ साथ में चले। हैंड इन हैंड का मतलब है साथ साथ चलना, साइमल्टेनियस चलना। किसके साथ? प्रोसीजरल प्रॉपर्टी के साथ। जो तौर तरीके यूज किए जाने हैं उसकी जो करेक्टनेस होनी चाहिए उसके साथ साथ, किसमें? डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, डिफेंस की खरीदारी में। तो आखिरकार डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट इस बात को जरूरी बना देते हैं कि ऑपरेशनल रेडीनेस जो है वो किसके साथ साथ चले, कि प्रोसीजरल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तौर तरीकों का सही ढंग से पालन करें, उसमें कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए जब भी आप कोई डिफेंस संबंधी चीज़ों को खरीदते हैं तो। ठीक है, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, और ये हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस। आप यहाँ पे बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज बाई कर सकते हैं। ग्रामर का कोर्स, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच, कॉमन एरर वाला बैच, ई बुक्स जिसमें पिछले पूरे साल के वर्ड्स, इस साल के 2 ई बुक्स और बहुत सारे नए फीचर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट, सो मेनी थिंग्स आर देयर। एक बार जरूर विजिट करें और टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जुड़े। आशीष क्लासेस नाम से ही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, सीधा भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। वहां पर भी आप एक न्यूज़पेपर लाइफ एक्सप्रेस वो एक्सेस कर सकते हैं। उसमें भी बहुत बेहतरीन स्टफ है जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे से आपके मार्क्स एनहांस कर सकता है। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।